नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि रामपाल के आश्रम में आखिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट का क्या काम। खुद को संत कहलाने वाले रामपाल के आश्रम में हथियारों का जखीरा क्यों जमा किया गया? ये सारे सवाल रामपाल के आश्रम में मिल रहे सामानों के बाद उठ रहे हैं, सबूतों से उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों का ताल्लुक सिर्फ रामपाल से नहीं है, बल्कि इन सवालों के दायरे में रामपाल, उसके पहले बापू आसाराम, नारायण साईं और स्वामी नित्यानंद जैसे वो तमाम नाम आते हैं जो संत के नाम पर लोगों का प्यार और उनकी श्रद्धा तो पाते हैं, लेकिन जब उनके आश्रमों की तलाशी होती है तो अय्याशी और विलासिता के सामान मिलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे संतों के चक्कर में लोग फंस कैसे जा सकते हैं और इन संतों से बचाएगा कौन? ताल ठोक के आज ये सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। रामपाल के आश्रम में प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों? संत का आश्रम या अय्याशी का अड्डा? आश्रम में बम और बारूद की क्या जरूरत? ऐसे संत के चक्कर में कैसे फंसते हैं लोग? हिसार के बरवाला के सतलोक आश्रम की तलाशी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। संत रूपी शैतान रामपाल के कुकर्मों से परत दर परत पर्दा उड़ता जा रहा है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को आश्रम की तलाशी में अब तक प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अलावा दवाइयों का बड़ा जखीरा मिला है, जो आश्रम के अंदर बने अस्पताल में रखा गया था। लेकिन इन दवाइयों पर ना तो कोई नाम लिखा है, ना ही किसी कंपनी की मोहर और बैच नंबर ही है। पुलिस को यहीं से एक एक्सरे भी मिला है। रामपाल इन्हीं दवाइयों और एक्सरे मशीन के जरिए भक्तों की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर करने का दावा करता था। कथित संत रामपाल के आश्रम में हथियारों के अलावा एक चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली मिली, वो थी प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संत को प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स की क्या जरूरत पड़गी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स आश्रम के कैंपस से नहीं बल्कि वहां से मिली है जहां रामपाल रहता था। इतना ही नहीं, सत्संग के लिए बनाए गए इस आश्रम के तहखाने से पुलिस को हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिला है। कई रिवॉल्वर, 6 एयरगन, सैकड़ों जिंदा कारतूस के अलावा पेट्रोल बम, तेजाब से भरी सिरिंज, एसिड के पाउच, मिर्च के पाउडर भी शामिल हैं। आश्रम में पुलिस को निशाना बनाने के लिए गुलेल और कंचों का भी भंडार जमा किया गया था। हमने 3 12 बोर के रिवॉल्वर, 19 एयरगन, 2 12 बोर की राइफल्स, 2 315 बोर राइफल्स और इसके साथ बहुत सारे कार्ट्रिजेस, चिल्ली ग्रेनेड, सामान बाकी खाने पीने का। जैसे जैसे रामपाल के रहस्य लोक से पर्दा उठ रहा है, आश्रम की डर्टी पिक्चर भी सामने आ रही है। जानकारों के मुताबिक रामपाल के आश्रम में देशद्रोह से जुड़ी गतिविधियां भी की जाती थी। जिन नक्सलियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में पाबंदी लगाई गई है, रामपाल उन्हें अपने आश्रम में पनाह देता था, जिसका खुलासा खुद नक्सली नेताओं ने किया है। इतना ही नहीं, आश्रम से मिले अधजले कागजों के ढेर से भी पुलिस को कई गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों के सुराग मिले हैं। आश्रम में बरामद अय्याशी के सामान, दवाइयों और हथियारों का जखीरा ये बताने के लिए काफी है कि सतलोक आश्रम में सत्संग के नाम पर वो सब कुछ होता था, जिसे सभ्य समाज के लिए सही तो कतई नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सत्संग के नाम पर बनाए गए आश्रम में प्रेगनेंसी टेस्ट की क्या जरूरत है? क्या आश्रम रामपाल की अय्याशियों का अड्डा बन गया था? और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे संत के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं लोग? पवन नारा, जी मीडिया, बरवाला, हिसार। तो आखिर रामपाल जैसे संतों से कौन बचाएगा? हमारे साथ आज बात करने के लिए दुर्गेश पांडे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं आसाराम समिति के। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ विनय आर्य हैं, जो महासचिव हैं आर्य समाज के। हमारे साथ विभानंद गिरि जी हैं, जो धर्माचार्य हैं।
साईं संप्रदाय से जुड़ी हैं। हमारे साथ सोनिया दीदी हैं, साधिका हैं, जो कि मुंबई से हमारे साथ आ रही हैं, और मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त बरवाला में मौजूद हैं, उसी सतलोक आश्रम के नजदीक, जहां से ये सारी चीजें एक एक करके पूरे देश के सामने आ रही हैं। सबसे पहले विभा जी, मेरा सवाल आप ही से है, रामपाल जैसों को संत बनाता कौन है और इनसे बचाएगा कौन? पहली बात तो यह है कि संत किसी को बनाया नहीं जा सकता। संत तो जन्म लेता है और उसके कई जन्मों का फल होता है, तब वो संत की ओर बढ़ता है। तो सन्यासी को किसी कोई बनाता नहीं, उसको सही दिशा में जब वो चलता है तो उसे गुरु कृपा होती है और वो अपने गुरु शिष्य परंपरा से संन्यास दीक्षा लेकर के उस मार्ग पर चलता है। और रही बात रामपाल जी की, रामपाल जी किसी एक कबीरपंथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं और उसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को संत घोषित किया है। वो गुरु परंपरा से नहीं है, तो इसलिए यहाँ संत नहीं कहा जा सकता उसे, क्योंकि वो किसी अखाड़े से या किसी जो हमारी 10 नामी सन्यासी जो गुरु परंपरा होती है उससे वो नहीं है। तो एक संप्रदाय से, संप्रदाय में रह करके अनेकों संत बनते हैं, तो इस तरह से वो भी अपने नाम के आगे संत लगाते हैं। बस यही है कि पहली बात, वो रामपाल जी एक संत नहीं है, रामपाल जी है। लेकिन सोनिया जी, यहां तो सब मार्केटिंग का खेल दिखाई देता है। मार्केटिंग होती है, बाकायदा एजेंसीज हायर की जाती हैं, वो आपका प्रचार करती हैं, प्रचार करने के बाद आपकी ब्रांडिंग करती हैं, और जब ब्रांडिंग हो जाती है तो लोग संत के रूप में, साधु के रूप में, महात्मा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। फिर सोनिया जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। हाँ, जी बोलिए। सोनिया जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। इन्होंने कहा जी, कि बोलिए। संत बनाए नहीं जाते, संत अपने आप हो जाते हैं, जन्म लेते हैं संत। लेकिन हम तो देख रहे हैं पिछले कुछ साल से ब्रांडिंग हो रही है, बाकायदा मार्केटिंग हो रही है, बाकायदा एजेंसीज हायर की जाती हैं, वो प्रचार अभियान चलाती हैं और फिर उस प्रचार के जरिए संत महात्मा बन के स्थापित हो जाते हैं लोग। देखिए, जो इस तरीके से एजेंसी के जरिए अगर स्थापित होने की कोशिश करते हैं तो वे संत किस श्रेणी में से आए, मुझे तो यही नहीं समझ आता है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने सुना कि संत जो हैं एक संप्रदाय से जुड़े होते हैं और गुरु परंपरा से आते हैं, तो वहां पर एजेंसी वाली तो कोई बात का अर्थ ही नहीं निकलता। ये तो व्यवसायीकरण है सीधे सीधे, जिसका कुछ बीच के लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं। आज जहां मीडिया का हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हर चीज हम तक पहुंच जाती है, आम पब्लिक तक पहुंच जाती है, घर घर तक पहुंच जाती है, वहीं उसका कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये दूसरा पहलू है कि जहां पर कुछ लोग, तथाकथित लोग, इसका मिसयूज कर रहे हैं और इसके लिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं। वरना किसी भी सच्चे साधु या संत को किसी ब्रांडिंग की या इस सारी चीजों की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसका अपना जो कर्म है, उसका गुण है, वो निखर के आता ही आता है। सोना कितना भी अपने आप को, कभी भी सोना ये नहीं बोलता कि मैं सोना हूं, मुझे लो। सोना तो अपने आप में स्थापित है कि वह स्वर्ण है, उसको अपने आप की ब्रांडिंग करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन दुर्गेश जी, आप आसाराम समिति के अध्यक्ष हैं, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है, जब तक वो कानूनी लड़ाई नहीं थी, आसाराम बापू थे। जैसे ही जेल के अंदर गए, लोगों ने आसाराम कहकर पुकारना शुरू कर दिया। देखिए, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अभी जैसे सब लोग कह रहे हैं कि सारी बात साक्ष्य के आधार पे होती है। ठीक है, आरोप लगा दिया गया, पास्को कानून था, पास्को कानून के तहत कानून ऐसा है कि उनको जेल में डाला गया। रही बात, आपने कहा ना कितनी लंबी लड़ाई हो गई, लड़ाई का कारण ये है कि जोधपुर पुलिस, एक सीधी सी बात है कि लड़की के टेलीफोन की डिटेल कोर्ट में लगाती है, 12 तारीख के बाद सीधे 17 तारीख का डेट लगाती है। 15 तारीख को रेप का आरोप है, उस दिन का नहीं लगाती है। और हमने जब उसका कॉल डिटेल निकाला, फोन नंबर शायद मेरे को यहाँ बताना कानून के हिसाब से उचित नहीं होगा, मैं जी टीवी पे छोड़ के जाऊंगा। जिस समय लड़की बोल रही उसके ऊपर जबरदस्ती उसके शरीर पे हाथ घुमाया जा रहा था, उस समय लड़की मोबाइल से मैसेजिंग कर रही है, उसके मोबाइल के नंबर पे मैसेज जा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और वो इंटरनेट यूज कर रही है। तो पहली बात यह है कि 10 बजे से लेकर 12:04 तक में जो लड़की कंटिन्यू इस्तेमाल कर रही है, वहां पे बात यहाँ केवल आसाराम की सफाई देने की नहीं है, वो आप कानूनी अपने दस्तावेज लेकर बैठे हैं, वो आपको अदालत में रखने पड़ेंगे। बात यहां पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हो रही है, संत समाज की बदनामी की हो रही है, और उसमें कुछ नाम हैं जो अब निशाने पर हैं और साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, या मान लिए गए कि इनकी वजह से संत समाज बदनाम हो रहा है पूरा। नहीं, बदनाम किए जा रहे हैं जो संत समाज को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अभी 14 फरवरी आने वाली है, आप लोग चैनल पे दिखाते थे भाई, वैलेंटाइन डे पे लोग मारी मारा कर रहे हैं, एक संप्रदाय दूसरे को मार रहा है। बापू ने माता पिता पूजन कार्यक्रम चलाया, सबको समझाया कि हम लड़ाई ना करें, अच्छी चीज सामने ले आए। हम कह रहे हैं
है कि वैलेंटाइन डे पे झगड़ा हो तो समाचार चल जाता है, माता पिता पूजन कार्यक्रम लाखों जगह कार्यक्रम होता, कोई नहीं दिखाता है, और दिखाने के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। आप ये बात कह रहे हैं आसाराम के कितने कार्यक्रम कितने टेलीविजन चैनलों पर चले हैं, मुझे आपको उसको बताना पड़ेगा क्या? नहीं कह रहा हूं मैं, सत्संग नहीं, होली पर किस तरीके से पानी से खेला जाता है, किस किस तरीके के रंगीन कार्यक्रम हुए हैं, क्या लोगों ने देखे नहीं वो? श्रीमान जी, और उस पर आज आप ये कह रहे हैं कि हमारे कभी दिखाया नहीं गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि होली पाप कह रहे हैं, जब केसुड़े के फूल का रंग शरीर पे पड़ने के बाद में हम सभी साधक घर में चुपके बैठ जाते हैं कि कोई हमको केमिकल का रंग ना लगाए। कितना पड़ता है, आधा गिलास का पानी छिड़काव नहीं पड़ता है, जो केमिकल मुंह में लगाते हैं वो धोने के लिए कितना बाल्टी पानी खर्च करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मुंबई में पानी की किल्लत हो रही थी और आसाराम के समर्थक कह रहे थे कि हम तो होली मनाएंगे और पानी से ही मनाएंगे। श्रीमान जी, संत मुंबई होते हैं, में कसाई खाने में कितने संत होते हैं, संत समाज की जरूरतों और चीजों को सबको देखकर फैसले लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अनुजा, क्या आपको नहीं लगता कि जो बात ब्रांडिंग और मार्केटिंग की हम कर रहे हैं उसके सहारे बहुत से लोग संत का चोला ओढ़ के टीवी पर आकर या अखबारों में विज्ञापन देकर बैनर पोस्टर होर्डिंग लगवाकर संत बन गए, और जब बाद में पोल खुलती है तो लोगों का भरोसा टूटता है? ये सबसे बड़ी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इसको कहते हैं इजी मनी। रातों रात अगर आप इस तरीके से लाइमलाइट में आना चाहते हो, आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि लाइमलाइट में आने के लिए वो इस तरीके के चोले ओढ़ लेते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहता है थ्रू आउट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज, ट्रैफिकिंग भी चल रही है। आप यहाँ पे देखिए आर्म्स का भी है, प्रेगनेंसी टेस्ट का हो रहा है, आसाराम बापू के वहां पे भी हुआ, यहाँ पे भी वही चीज चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को ठेस पहुंचती है। जो लोग सच में विश्वास करते हैं संतों में, और उस तरीके के चोलों पर जब लोग ओढ़ लेते हैं, अब आप कहे कि अंदर तो गीदड़ है ऊपर शेर का चोला ओढ़ ले, तो अब आप जब वो उतरेगा तो सही ना, और जब उतरता है तो जो लोगों की इतनी धार्मिक दिल से जो मानते हैं, वैसे तो भगवान के लिए मैं मानती हूं भगवान को, मैं ये नहीं कहती मैं किसी पंडित को नहीं मानती, बट मेरे को उनसे बात करने के लिए बीच में विचोला नहीं चाहिए। और मैंने आज तक जो भी बात करी, हम लोग अपने सच्चे मन से बात कर लेते हैं, बट ठीक है, कुछ लोगों की ये आस्था है और मैं उनको नकार नहीं रही हूं, पर आप ये मानिए कि आपको उनसे बात करने के लिए, उनके जाने के लिए जो बीच में आप लोगों को देखते हैं, आप उन पर इतना अंधा विश्वास क्यों कर रहे हैं? कहने से बच रही हैं, आप कह रही हैं एजेंट नहीं चाहिए होता भक्त भगवान से बात करने के लिए। विनय आर्य साहब, हम एक ब्रेक पर जाना चाहते हैं, उसके पहले आपका एक कमेंट चाहता हूं फटाफट। मैं केवल ये कहना चाहता हूं इस ब्रेक से पहले कि आपने एक प्रश्न पूछा कि ऐसा होता क्यों है। वस्तुतः ऐसा होता इसलिए कि राजनेताओं को एक बहुत बड़ी भीड़ का सहयोग चाहिए और वो उसके पीछे छुपे हुए मस्तिष्क को देखने में चूक करते हैं। उसके कारण से आम जनता उसके साथ जुड़ने का प्रयास करने लगती है, लेकिन आम जनता के पास में वो मशीनरी नहीं है कि वो ये जान सकें कि इसके पीछे इसके मन में क्या चल रहा है और इसके पीछे इसकी कार्यविधि क्या है। लेकिन राजनेता के पास में वो है, सरकार के पास वो मशीनरी है, और मैं समझता हूं कि सरकार के पास ये 2006 से मशीनरी थी। वो जानती थी कि 2006 से जो इसके साथ में हुआ था, जब आश्रम सील हुआ था, उस समय जो सामान मिला था, आज वही सामान दोबारा से मिल रहा है। आखिर 8 साल तक ये छूट देना जो है, मैं समझता हूं इनको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार चीज है। लेकिन फिलहाल हम आपको बरवाला लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ पवन नारा वहां मौजूद हैं, सतलोक आश्रम जहां रामपाल का गढ़ था, छावनी थी। पवन, और क्या क्या देखा आपने ऐसा जो कि अब तक लोगों के सामने नहीं आया? जी, आपको बता दें, एक सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जहां रहते थे, काहे कि कथित संत रामपाल जहां रहते थे, हर कमरे में एक तिजोरी है, इलेक्ट्रॉनिक सेफ है, वो पासवर्ड के साथ खुलती है, वो अभी नहीं खुल पाई है। देखना होगा कि उन तिजोरियों में क्या निकलता है। आखिर एक संत को इतनी तिजोरियों की जरूरत क्या है? इतना ही नहीं, हर कमरे में एक बड़ा सिंहासन था जो उनको ये आभास कराता था कि वो आम नहीं, खास है। दूसरी बात, जितने भी भक्त हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नेपाल जैसे गरीब भक्त थे, अनपढ़ भक्त थे, जिन्हें आज तक ये नहीं पता धरती सीधी है या गोल है। उन लोगों को बहकाना आसान होता है, और जो पढ़े लिखे थे, आस्था आप किसी में भी ढूंढ सकते हैं। ये सोचना जरूरी है कि 12 एकड़ में आश्रम बन गया, किलेनुमा आश्रम बन गया, किसी ने इनको सीमेंट दी होगी, सरिया दिया होगा, यानी आश्रम के बिजनेस में एक बिजनेस एंगल है जिसमें हित जुटे हुए हैं। और अगर आप किसी के संत का महिमा मंडन करते हैं तो उसके रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं। इसी तरह बिजनेस आइडिया के तौर पर संत आजकल डेवलप किए जा रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग उनको इसीलिए मदद करते हैं ताकि वो रिटर्न्स हासिल कर सके।